केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, ये क्लास 10 की साइंस की एनसीईआरटी बुक का फर्स्ट चैप्टर है। इस चैप्टर में आज सीखने वाले हैं कि हम कैसे बाहर से देखकर बताएं कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। इसको समझने के लिए हमें समझना जरूरी है कि केमिकल चेंज होता क्या है, केमिकल चेंज क्या है, फिजिकल चेंज क्या है। इसके बारे में आपने प्रीवियस क्लासेस में जरूर पढ़ा होगा। शॉर्ट में मैं आपको बताऊंगा जिससे हम ये समझ सकें कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है। बाहर से देखकर हम कैसे बताएं कि केमिकल रिएक्शन ही ये हो रही है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। तो सिंपली आपको लिखना है केमिकल चेंज इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन, दैट्स इट। नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज केमिकल चेंज। केमिकल चेंज बच्चों अगर कहीं पे होता है तो फार्मूला चेंज हो जाता है। क्या चेंज हो जाता है? फार्मूला चेंज होता है और ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है। एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लो मैग्नीशियम रिबन हमने लिया और ऑक्सीजन के साथ उसकी रिएक्शन हमने कराई, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो गया। ये पाउडर के फॉर्म में हमको मिलता है। मैग्नीशियम, यहां पे इसका फार्मूला ये है, ऑक्सीजन गैस का फार्मूला ये और मैग्नीशियम ऑक्साइड का फार्मूला बिल्कुल डिफरेंट है। तो इसके और इसके फार्मूले से फार्मूला चेंज है, इसलिए हम इसको बोलेंगे कि ये केमिकल रिएक्शन हो रही है। जैसे आपने वाटर लिया, वाटर का फार्मूला ये होता है, वाटर को अगर आप गर्म करोगे, राइट, वाटर को आपने गर्म किया तो वाटर से गैस वेपर के फॉर्म में वाटर उड़ेगा। उसका भी फार्मूला क्या है? गैस का, वाटर जो वेपर का फार्मूला क्या होगा? H2O। तो यहां फार्मूला सेम है, इसका मतलब है केमिकल चेंज नहीं है। अब केमिकल चेंज नहीं है तो ये इरिवर्सिबल प्रोसेस भी हो सकती है। जैसे कहीं पे वाटर बॉयल हो रहा है, अगर उसके ऊपर आप ढककर रख दो तो आप देखते होंगे छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स आपको वाटर के दिखती है। यानी जो गैस का फॉर्म था, वेपर का फॉर्म था, वो वाटर में फिर से कन्वर्ट हो गया। ये रिवर्सिबल हुआ। रिवर्स मतलब फिर से अपनी अवस्था में पहुंच गया, वाटर की अवस्था में पहुंच गया। लेकिन यहां पर ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ये सॉलिड फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में, ये सॉलिड फॉर्म में, तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम फिर से ऑक्सीजन गैस प्राप्त कर लें। करेक्ट? जिसका मतलब केमिकल चेंज जब होता है तो फार्मूला चेंज होता है और जो ये रिएक्शन होती है ये इरिवर्सिबल होती है। रिवर्सिबल का उल्टा इरिवर्सिबल होता है, यानी हम फिर से मैग्नीशियम और ऑक्सीजन गैस को आसानी से प्राप्त नहीं कर पाते। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि हम कैसे ये समझें कि केमिकल चेंज क्या है। केमिकल फार्मूला चेंज हो जाएगा, ये इरिवर्सिबल रिएक्शन होती है। डन? ओके। अब दूसरा क्वेश्चन, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस क्लास में डिस्कस करने हैं, हाउ डू वी नो दैट केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। बाहर से देख के हमको कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हो रही है? तो चार चीजें अगर होंगी तो केमिकल रिएक्शन हो सकता है कि स्टेट में चेंज हो जाए, अवस्था में परिवर्तन हो जाए। सॉलिड, लिक्विड, गैस, हम जानते हैं तीन अवस्थाएं होती, तो सॉलिड लिक्विड में बदल जाए, लिक्विड सॉलिड में, यानी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन होगा तो हम बोलेंगे केमिकल रिएक्शन हो रही है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे मैग्नीशियम है सॉलिड फॉर्म में, इसको S से दिखा दे। ऑक्सीजन ये गैसियस फॉर्म में, G से दिखा दे, और ये सॉलिड फॉर्म में। अब देखो यहां ऑक्सीजन गैस के फॉर्म में है, यहां पे ये सॉलिड फॉर्म में आ गई है। मैग्नीशियम के साथ कंबाइन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर, यानी अवस्था में परिवर्तन हुआ, तो हम बोलेंगे कि ये एक केमिकल रिएक्शन है। ठीक? चेंज इन कलर, कलर में भी परिवर्तन हो सकता है। जैसे लेड नाइट्रेट ये व्हाइट कलर का होता है, पोटेशियम आयोडाइड ये भी व्हाइट कलर का होता है। अब ये जब रिएक्शन होती है तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में यहां पे पीपीटी बनता है, प्रेसिपिटेट बनता है। प्रेसिपिटेट सॉलिड फॉर्म में होता है जो वाटर में डिसॉल्व नहीं होता। अगर टेस्ट ट्यूब में आप रिएक्शन कर रहे हैं तो नीचे जाके बैठ जाएगा और पोटेशियम नाइट्रेट का फॉर्मेशन हो जाता है। यानी ये व्हाइट कलर, ये व्हाइट कलर, और यहां पे बन रहा है येलो कलर का प्रेसिपिटेट। यहां पे जो रिएक्शन मैंने लिखी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है, तो रिएक्शन को आप इग्नोर नहीं कर सकते, इसको भी ध्यान में रखना है। ठीक है? तो इसका मतलब चेंज इन कलर जब होता है तो भी हम बोलते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो अब देखो यहां पे फार्मूला, यहां पे फार्मूला, यहां फार्मूला चेंज्ड है, राइट? इसका मतलब ये केमिकल रिएक्शन हो रही है। अब आते हैं चेंज इन टेम्परेचर। देखो कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम, बगैर बुझा हुआ चूना पे अगर पानी आप मिलाते हो
तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है, आप जिसको स्लेक्ड लाइम बोलते हो, बुझा हुआ चूना बोलते हो। इस प्रोसेस में जिस बर्तन में आप रिएक्शन, कभी घर की व्हाइट वॉशिंग की होगी, पोताई की होगी, उसमें चूना लो, बगैर बुझा हुआ चूना, जब पानी आप मिलाओगे तो देखोगे जिस बर्तन में रिएक्शन हो रहा बर्तन बहुत गर्म हो जाता है, यानी टेम्परेचर में बदलाव हुआ। पहले तो टेम्परेचर इतना नहीं था, अचानक से इस रिएक्शन के बाद टेम्परेचर में चेंज हुआ। तो टेम्परेचर में चेंज हुआ यानी हीट वहां पे निकल रही, इवॉल्व हो रही है। तो टेम्परेचर में चेंज हुआ तो हम ये बोलेंगे केमिकल रिएक्शन हो रही है। अब बहुत सी रिएक्शंस ऐसी होंगी जिसमें गैस निकलेगी, गैस का निकलना इस बात का इंडिकेशन है कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करती है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में, सनलाइट को दिखाने का एच न्यू ऐसे भी दिखाते हैं, क्लोरोफिल यानी हरी पत्तियों में, हरी चीजों में, हरी पत्तियों में पौधे फोटोसिंथेसिस के माध्यम से फूड का फॉर्मेशन करते हैं, राइट। तो वही रिएक्शन यहां पर लिखी गई है। तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर की प्रेजेंस में हम जब सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो ये ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है और ऑक्सीजन गैस निकलती है, इसीलिए हम बोलते हैं कि हरे पौधे लगाएं, राइट। क्योंकि जब हरे पौधे होंगे तो ऑक्सीजन गैस निकलेगी। इन शॉर्ट यहां पे हमने समझा कि यहां पे गैस निकल रही, इसका मतलब यहां पे केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो हमने क्या समझा कि अगर कहीं पर केमिकल रिएक्शन हो रही है तो वहां पे चार चीजें हम ऑब्जर्व करेंगे, या तो स्टेट में परिवर्तन होगा, या तो कलर में परिवर्तन होगा, या तो टेम्परेचर में परिवर्तन होगा, या तो गैस में परिवर्तन होगा। तो हम ये बोलेंगे केमिकल रिएक्शन हो रही, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। केमिकल चेंज इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है? कलर में चेंज देखेंगे, स्टेट में चेंज देखेंगे, टेम्परेचर में चेंज देखेंगे, या गैस का निकलना अगर हम देखते हैं तो हम बोलेंगे केमिकल रिएक्शन हो रही, ठीक है। तो इस क्लास के लिए इतना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।